हेलो नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 22 अप्रैल के महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है। अपनी पेन कापी और नोटबुक साथ लेकर बैठें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए हो जाएं तैयार। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। आप इस कदर अपने लक्ष्य के प्रति जुनून रखें कि उसमें उसके प्रति पागल हो जाएं। एक न एक दिन आप निश्चय ही सफल होंगे। तो शुरू करते हैं 22 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारी रैंकिंग रिपोर्ट्स और इंडेक्स से रही है। तो पहली न्यूज़ क्या है? साइरस एस पूनावाला हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो ये हैं साइरस पूनावाला। और ये कौन सी रिपोर्ट है? यह रिपोर्ट है 2022 की, और इसे रिलीज करने वाला होता है हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें पहले नंबर पर हैं पूनावाला, दूसरे नंबर पर हैं थॉमस फ्रिस्ट और तीसरे नंबर पर हैं ली जिंगटिंग। तो यहाँ से प्रश्न क्या आ सकता है? तो पहला प्रश्न होगा तो हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका उत्तर होगा एस पूनावाला। और दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है पूनावाला, दूसरे नंबर पर है थॉमस और तीसरे नंबर पर है ली जिंगटिंग। तो रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। हरुण रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड। संसार में हरुण की रिपोर्ट के अनुसार अपने आप स्वयं सबसे ज़्यादा अमीर औरत कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो अमीर औरत है वो है व्यू जून है। आगे बात करते हैं, दूसरी खबर क्या है? भारत का गैर बासमती चावल निर्यात 2013 से 14 से 109% बढ़ा है। तो प्रश्न क्या बनेगा? भारत का गैर बासमती चावल निर्यात 2013 से 14 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका उत्तर होगा 109% बढ़ा है। रिवीजन पॉइंट बात कर लेते हैं। शुगर एक्सपोर्ट में भारत की जीडीपी में लगभग 2013-14 में 291% निर्यात में वृद्धि की है। अब है अपॉइंटमेंट से क्या खबर बनी है? पहली खबर बनी है विप्रो का भारत का कंट्री हेड नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किए गए हैं सत्य ईश्वरन। तो प्रश्न क्या बनेगा? विप्रो का भारत का कंट्री हेड कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा सत्य ईश्वरन। अब हम बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के सीईओ हैं थेरी डेलापोर्ट, फाउंडर हैं इसके एमएच हाशम प्रेम जी, और इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को भारत में हुई। इसके ओनर हैं अजीम प्रेम जी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है।
विप्रो लिमिटेड का एमडी साउथ ईस्ट एशिया का एमडी नियुक्त किया गया है बद्रीनाथ श्रीनिवासन को। श्रीनिवासन विप्रो लिमिटेड के साउथ एशिया के एमडी नियुक्त किए गए हैं। दूसरी खबर क्या बनी है, कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार के नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है। कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार कौन नियुक्त बनी है, तो ये बनी है शांति सेठी। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। तो इससे दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर जिसे कमला हैरिस का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है शांति सेठी। तो कमला हैरिस कौन है, अगला प्रश्न ये हो सकता है। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल ध्वंसक यूएस डिकेचर की कमान संभाली थी और यह 1993 में नौसेना में शामिल हुई। अब बात कर लेते हैं रिसेंट न्यूज़। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने केतनजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है कि अमेरिका की न्यायालय की न्यायाधीश अश्वेत महिला कौन नियुक्ति हुई है, तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। बैंकिंग फाइनेंस से क्या न्यूज़ बनी है, तो पहली न्यूज़ बनी है बैंकिंग फाइनेंस से आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी का उधार सीमा को सीमित कर दिया है। तो एनबीएफसी की उधार सीमा को किसने सीमित किया है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीमित किया गया है। बोर्ड की मंजूरी से सीमा को केवल 5% तक बढ़ाया जा सकता है। बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन और डिप्टी गवर्नर हैं एमडी पत्रा और डिप्टी गवर्नर हैं राजेश्वर राय। तो 3 डिप्टी गवर्नर हैं, डीजी हैं आरबीआई बैंक के, महेश हैं, पत्रा है और राजेश्वर है और डिप्टी गवर्नर चौथे हैं टी रवि शंकर। आपको बता दें कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और आरबीआई को एक्ट 1934 के तहत इसका गठन किया गया है और इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था और उस समय इसके पहले गवर्नर थे ओ.एस. स्मिथ। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ओ.एस. स्मिथ इसके पहले गवर्नर रहे। आगे बात करते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या खबर बनी है, तो रिवीजन पॉइंट में बनी है भारतीय रिजर्व बैंक एक्सटेंट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। दूसरी खबर क्या बनी है फाइनेंस और बैंकिंग से, आरबीआई ने केवाईसी पीपीआई मापदंडों का पालन न करने के लिए मनप्पुरम फाइनेंस पर 17.63 लाख रुपए की मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई के द्वारा 17.63 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया है, तो ये लगाया है मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर। बात कर लेते हैं तीसरी खबर क्या बनी है, तीसरी खबर बनी है आईएमएफ ने वित्त वर्ष
2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है? तो ये रखा है 8.2। इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की जीडीपी 2023 में कितने रहने का अनुमान है? तो ये है 8.2 रहने का अनुमान है। रिवीजन पॉइंट हम बात कर लेते हैं। भारतीय वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी जो वह 2022 और 2023 में 8.7 से 8% रहने का अनुमान लगाया। ये भी खबर इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला है एडीबी बैंक के द्वारा भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह 7.5 रहने का अनुमान है। सॉरी। चौथी है आरबीआई ने आरसीबी की वरीयता शेयरों में धन जुटाने की अनुमति दी है। तो किसने आरबीसी की वरीयता में धन जुटाने की अनुमति दी है? तो ये दी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। राष्ट्र से क्या खबर बनी है? नेशनल न्यूज। गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो ये न्यूज़ हो जाती है ट्रिपल स्टार वाली। तो इससे प्रश्न क्या बनेगा? भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और यह स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के परिसर में इसका निर्माण किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक पोर्ट का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटिक पावर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। रिवीजन पॉइंट बात कर लेते हैं भारत के पहली। तो पहली न्यूज़ क्या है? भारत की पहला 100% वुमेन ओवन इंडस्ट्रियल पार्क, महिलाओं के अधिकारित उद्योग पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। भारत की पहली एम्बुलेंस जो सड़कीय जानवरों के लिए लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है चेन्नई के अंदर। अगली खबर है इंडिया की पहली मिक्सिंग हाइड्रोजन नेचुरल गैस सिस्टम कहाँ खोला गया है? गेल के द्वारा। ये खोला गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। कोयला से मिथेनॉल बनाने का प्लांट कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है हैदराबाद में। केरला का पहला ऐसा कौन सा गांव है जो नैपकिन्स फ्री? केरला का पहला ऐसा गांव जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है वो बना है कोवलंगी गांव केरला का। ऐसी भारत की कौन सी कोर्ट बनी है जो भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? वो बनी है केरला हाई कोर्ट। भारत के यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया हैदराबाद में। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है? प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। तो किसके द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है गुजरात के जामनगर में। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। यह 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ और डायरेक्टर इसके टेड्रोस एडहेनॉम हैं। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में WHO का गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948।
अगली न्यूज क्या है, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया है 180 दिनों के लिए। आगे बात करते हैं अवार्ड और हॉनर से क्या खबर बनी है। तो पहली खबर बनी है, जेल में बंद यूक्रेन के पत्रकार को पैन अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया है। तो पैन अमेरिका द्वारा सम्मानित किसे सम्मानित किया गया, तो जेल में बंद यूक्रेन के पत्रकार को पैन अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया है। रिवीजन पॉइंट में बात करें, इम्पोर्टेंट हो जाता है, अरेला जौहरी को चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है। इम्पोर्टेंट है, तो चमेली देवी जैन अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है अरेफा जौहरी को। अरेफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2021 सरस्वती सम्मान 2021 का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये रामेश्वर मिश्रा को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2021। और यह उनकी कविता जिनका नाम है मैन टू यहान हन, उनके ऊपर इन्हें ये सरस्वती सम्मान 2021 मिला है। दूसरी खबर क्या बनी है अवार्ड से, 20 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021 कब प्रदान किए गए, तो यह 20 अप्रैल 2022 को प्रदान किए गए। तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्री ने 20 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021 की मेज़बानी की है। और यह धातु कर्मियों और इंजीनियर के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाएंगे। कमेटी और पैनल से क्या न्यूज़ बनी है, तो पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। और किसकी अध्यक्षता में, चंद्र प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, तो आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली और देहरादून की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है चंद्र प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में किया गया है। अब जान लेते हैं अब हम ऐप और पोर्टल से क्या खबर बनी है। ऐप और पोर्टल से पहली खबर बनी है, लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, स्टार वाली न्यूज़ कह सकते हैं इसे। जन निगरानी ऐप किसके द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के द्वारा। क्यों किया गया है, लोगों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की मदद करने के लिए यह शुरू किया गया है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे टू डेवलप द ईदार पोर्टल परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के द्वारा नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। सपोर्ट से क्या न्यूज़ बनी है, सपोर्ट से पहली न्यूज़ बनी है, सुनील कुमार, अर्जुन हलकुर्की और नीरज ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो कैसा प्रश्न हो जाएगा, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील, अर्जुन और नीरज ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका उत्तर होगा कांस्य पदक जीता है। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, तो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है, तो ये आयोजित की जा रही है मंगोलिया के अंदर। और चौथा प्रश्न बनेगा आपका, सुनील कुमार ने किस किलोग्राम के वर्ग में 87 में जीता है।
अर्जुन ने 55 किलोग्राम वर्ग में जीता है और नीरज ने 63 किलोग्राम वर्ग में जीता है। बात कर लेते हैं रिसेंट न्यूज ऑफ सपोर्ट्स की क्या न्यूज रही है जो हाल ही में चर्चा में भी बनी हुई हैं। अल रिहला द ऑफिशियल मैच वॉल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 भी रिवाइज हुआ द एडिडास के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हो रहा है उसे रिवलेट करने वाला है। डिफेंस से क्या न्यूज बनी है, तो डिफेंस से जो न्यूज बनी है तो हम सपोर्ट्स में एक और रिवीजन के बारे में अन्य न्यूज भी बात कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग के ड्रेन ब्रेवो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले लथिंग मलिंगा थे जिन्होंने 170 विकेट ली और ड्रेन ब्रेवो जो चेन्नई के हैं इन्होंने 171 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दूसरी इंडियन हॉकी सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के द्वारा जीती गई है। प्रीतम स्वच्छ हॉकी एकेडमी के द्वारा खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग को जीता गया है। अब बात कर लेते हैं डिफेंस से क्या न्यूज बनी है। डिफेंस से पहली न्यूज बनी है भारतीय तटरक्षक बल का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सत्र का प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स 8 गोवा में मोर मुगांव बंदरगांव में शुरू किया गया। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। भारतीय तट बल को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सत्र का प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास जिसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम है नेट पोलरेक्स 8 कहाँ आयोजित किया गया है, तो दूसरा आयोजित किया गया है तो ये गोवा में मोर मुगांव बंदरगाहों पर किया गया है। कौन सा संस्करण है, तो इसका उत्तर होगा 8वां संस्करण है। किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्ट एक्सरसाइज कृपण शक्ति त्रिशक्ति कॉर्प कंडक्ट एक्सरसाइज कृपण शक्ति को फायर पावर एक्सटेंड टू टेस्ला फील्ड फेयरिंग रेंज नियर द सिलुगन पश्चिम बंगाल में किया गया है। नाटो ने कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का युद्धाभ्यास किया है। नाटो के द्वारा नेपच्यून स्ट्राइक 2022 युद्धाभ्यास मेडिटेरियन सागर में किया गया है। और लिमिटे 2022 का 9वां संस्करण जो एक्सरसाइज है वह भारतीय वायुसेना और सेशेल्स के मध्य हुआ है। दूसरी खबर क्या है, AIF ने पूर्व समुद्र तट पर Su-30 MKI फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किस जेट में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका उत्तर होगा Su-30 MKL फाइट जेट में किया गया है। किसने किया है, तो IAF भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे आपके। तो Su-30 MKI फाइटर जेट में क्या भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं, मिसाइल ने सटीकता के साथ लक्ष्य निशाना साधा था। तीसरी न्यूज़ क्या बनी है, डिफेंस से प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से आखिरी बागशीर लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न क्या बनेगा, बागशीर लॉन्च जो एक पनडुब्बी है वो किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल की गई है, तो इसका उत्तर होगा 75वें प्रोजेक्ट के द्वारा शामिल की गई है। नंबर पूछे दूसरा प्रश्न कौन से नंबर की है, तो यह 6वें नंबर की है। मझगांव डाक शिपयार्ड्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से एक अंतिम INS वागीर लॉन्च की है। अब मर्ज और एक्विजिशन से क्या खबर बनी है, HDFC कैपिटल के
ADIA को 10% भागीदारी पर बेचेगा। अब और खबर क्या है, MOU समझौते से भारत ने HICDP को लागू करने के लिए भारतीय अनुदान सहायता योजना के तहत मालदीव के साथ समझौता किया है। तो प्रश्न क्या बनेगा, भारत का मालदीव के साथ समझौता क्यों किया गया है? तो ये किया गया है HICDP को लागू करने के लिए। अगली खबर क्या है, IFSCA ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ समझौता किया। तो प्रश्न क्या बनेगा, IFSC ने किसके साथ समझौता किया? तो राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ समझौता किया गया है। अब महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को मनाया जाता है चीनी भाषा दिवस। तो राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या खबर बनी है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने ई-लाइब्रेरी पहल ई-किताब कोष की शुरुआत की। तो इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है, ई-किताब कोष की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये मुख्य सचिव के द्वारा की गई है। और कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर के। तो दूसरी न्यूज़ क्या है, दिल्ली का एजुकेशन सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है। तो कौन सा सॉन्ग नवीनतम रिलीज किया है? तो ये कर लिया है, इरादा कर लिया है हमने। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अब हम बात कर प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को राष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की? तो ये की इस्पात मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायत राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है जम्मू कश्मीर को। आपको बता दें कि पंचायत राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उसके तहत। अगला प्रश्न, किस मिशन के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है? तो ये स्किल इंडिया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्य उत्पाद लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 328 मिलियन टन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो MCQ प्रश्न क्या बने हैं? तो पहला प्रश्न बना है, ग्लोबल आयुष निवेश और इनोवेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ग्लोबल आयुष निवेशन और इनोवेशन शिखर सम्मेलन का जो आयोजित किया जा रहा है वह गांधीनगर में किया जा रहा है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। दूसरा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छठी शॉपकिन पनडुब्बी बागीर किस परियोजना के तहत बनाई गई है? तो जो बागशीर पनडुब्बी है वह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार और NSCN और NK और NSCN-JR के बीच संघर्ष विराम समझौता की अवधि कितने वर्षों तक बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है 1 वर्ष तक। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये माननीय प्रधानमंत्री को। आपको बता दें कि सिविल सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे मनाने की जो शुरुआत है वह 2006 से की गई। और सिविल सेवा पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा दिए जाएंगे। छठा प्रश्न,
शिक्षण महानिदेशालय निम्न में से किसके सहयोग से देश में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 का आयोजन कर रहा है? तो यह कर रहा है स्किल इंडिया। अगला प्रश्न है, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में किस देश की यात्रा पूरी की? तो एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा हाल ही में मालदीव की यात्रा पूरी की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में से किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की पुण्यतिथि 24 नवंबर प्रत्येक वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो शहीदी दिवस के रूप में 24 नवंबर को जिनकी पुण्यतिथि है वह मनाई जाती है गुरु तेग बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से किस देश की तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? तो ये जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्होंने IMF मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को वित्तीय सहायता देने के लिए आग्रह किया है। अब बात कर लेते हैं IMF, इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। कहाँ है? वाशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है। बात कर लेते हैं जीके में, टॉपिक है आज हमारा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वह 1465 इसकी लंबाई है। यह नदी जो बहती है महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ होता है? इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र की नासिक जिले और पश्चिमी घाट में त्रियम्बक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थान होता है महाराष्ट्र की पश्चिम घाट में त्रियम्बक पहाड़ी से। बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, मंजीरा नदी, बैनगंगा नदी, प्रवरा नदी, वर्धा नदी, मूला नदी, पैनगंगा नदी, इंद्रावती नदी, साबरी नदी, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। अब बात कर लेते हैं ये इसका जो समापन होता है वह बंगाल की खाड़ी में होता है। अब बात करें परिचय क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहला ही प्रश्न बनता है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 है। उद्गम स्थान क्या है? तो इसका महाराष्ट्र की पश्चिमी पहाड़ी त्रिवंबक पहाड़ियों हैं और कौन कौन से राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत की दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी नदी है। इसकी उत्पत्ति त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी ब्रह्मगिरी से हुई है। त्रिम्बक पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से निकलती है, ये हम बता चुके हैं। इसके आगे बहती हुई निजामाबाद के पास तेलंगाना में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर निजामाबाद है और वहाँ से यह प्रवेश करती है और फिर छत्तीसगढ़ से होती हुई आंध्र प्रदेश में बहती हुई राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की, और यहाँ राजमुंद्री शहर है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी जल विवाद। गोदावरी नदी के जल का बंटवारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक के बीच विवाद का प्रमुख कारण बना
रहता है। महत्वपूर्ण परियोजना कौन कौन सी है गोदावरी नदी पर? इस पर पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना, सदरमठ एनीकट नामदो सिंचाई परियोजना, इचमपल्ली परियोजना और श्री राम सागर परियोजना यह गोदावरी नदी पर है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक, आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम ये वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न हरियाणा करंट अफेयर के लाते हैं जो मात्र 5 मिनट में पूरे हो जाते हैं। मात्र 5 मिनट में पूरे होते हैं और इसके साथ साथ हमने डेली जीके सीरीज भी चलाई गई है जिसमें हम प्रतिदिन 10 क्वेश्चन लाते हैं। 10 क्वेश्चनों के साथ हम लगभग 150 या 100 प्रश्न इसमें कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। मैं आपसे फिर कहता हूं, आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो चैनल है वो है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक। कामयाबी तक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो की या प्रतिदिन जो पीडीएफ होती हैं उन्हें आप फ्री में अवेलेबल करा देंगे।